माँ का फ़ोन आया था गांव से। मोहिनी, वो 2 दिन बाद यहाँ शहर आ रही हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ से बनती नहीं, मगर सिर्फ महीने भर की बात है, फिर वापस वो गांव चली जाएंगी। विकास हड़बड़ाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ आ रही हैं? विकास, मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। या तो तुम उन्हें रखो या मुझे, और यदि तुम उन्हें रखना चाहते हो तो मैं हमेशा के लिए मैके चली जाती हूँ। फिर रहो तुम अपनी माँ के साथ। मोहिनी झुलझुलाते हुए बोली। विकास बोला, मोहिनी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम जानती तो हो। सिर्फ 1 महीने की बात है, फिर हम माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। अभी तुरंत माँ को वहाँ नहीं रख सकते, कम से कम 1 महीना तो अपने पास रखना ही पड़ेगा। मोहिनी बोली, सिर्फ 1 महीना? विकास, 1 महीने से 1 दिन भी ऊपर हुआ तो समझ लेना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। विकास बोला, मोहिनी, मैंने वृद्धाश्रम में माँ का फॉर्म भर दिया है। हम चाहे तो उन्हें तुरंत भेज दें, मगर गांव के घर को बेचकर जो पैसे मिले हैं वह तो अभी माँ के पास ही है ना, पहले वह तो उनसे निकलवा ले। मोहिनी बोली, अरे हाँ, इतनी बड़ी बात मेरे दिमाग से निकल कैसे गई थी। मैंने ही तो तुम्हें यह आइडिया दिया था कि गांव का घर बेचकर तुम्हारी माँ को वृद्धाश्रम रख देते हैं, ताकि गांव में उन्हें हर महीने पैसे देने का टेंशन भी खत्म, और यह जो पैसे मिलेंगे उनसे हम यहाँ अपने लिए एक फार्म हाउस खरीद लेंगे। विकास के पिता सागरमल जी का अभी 6 महीने पहले ही निधन हो गया था। विकास के पिता के निधन के बाद माँ शांता जी को विकास और मोहिनी तुरंत शहर लेकर आ गए थे। ले तो आए थे, मगर रोज मोहिनी शांता जी पर किसी न किसी बात को लेकर बरस पड़ती। शांता जी को घर की काम वाली बाई बनाकर रख दिया था। उन्हें इतना परेशान किया कि वो वापस गांव चली गई। गांव जाने के बाद भी शांता जी को सुख नसीब नहीं हो पा रहा था। पैसे की मोहताज हो गई थी। शांता जी, विकास और मोहिनी ने गांव जाते समय शांता जी के हाथ में थोड़े से पैसे पकड़ाए थे। अब वह भी भला कितने दिन चलते। एक दिन शांता जी फोन पर विकास से बोली, बेटा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मगर 2 वक्त की खाने को रोटी सबको चाहिए होती है, और अब तबीयत भी ठीक नहीं रहती तो आए दिन दवाइयाँ भी खानी पड़ती है। घुटनों में भी दर्द रहता है। वह तो अच्छा है कि गांव में सब रिश्तेदार पड़ोसी मुझे बहुत मान सम्मान देते हैं और समय समय पर दवाइयाँ भी दी जाते हैं, मगर मुझे भी तेरे होते हुए दूसरों से मदद लेने में शर्म महसूस होती है। इसलिए तू थोड़े पैसे भेज देता तो अच्छा रहता। गांव में सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए वक्त कट जाता है, इसलिए तू मेरी चिंता मत करना। तो मोहिनी भी वहीं पति विकास के पास खड़ी सब सुन रही थी। तब उसने ही कहा कि तुम्हारी माँ से कहो कि वो गांव का घर बेच दे और यहाँ चली आए। विकास भी आश्चर्य में बोला, मोहिनी, तुम तो माँ के साथ रहना नहीं चाहती थी ना? मोहिनी बोली, अरे वह तो मैं अब भी नहीं रहना चाहती। तुम्हारा गांव का घर बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम यहाँ फार्म हाउस खरीदेंगे। विकास ने भी मोहिनी की हाँ में हाँ मिलाई और अपनी माँ शांता जी से बोला, माँ, तुम अकेली वहाँ रहती हमें अच्छा नहीं लगता, तुम यहाँ हमारे साथ आकर ही रहो। अब मैं भी कौन सा इतना कमाता हूँ कि यहाँ भी खर्चा पूरा करूँ और तुम्हें गांव में भी पैसा भेजूँ। बेहतर होगा कि आप गांव का घर बेचकर हमेशा के लिए यहाँ ही आ जाओ। फोन रखने के बाद मोहिनी बोली, विकास, मुझसे तुम्हारी माँ नहीं झेली जाएगी, बता देती हूँ। वह तो गांव का घर बेचना है तो उन्हें यहाँ आने का लालच देना पड़ा। विकास बोला, मोहिनी, तुम फिक्र मत करो, मैं माँ का इंतजाम कहीं और कर लूँगा। वहाँ शांता जी बेटे के प्यार से बोले गए शब्दों से पिघल गई और घर बेचने के लिए गांव में पंचायत से अपील कर दी।
गांव में घरों का जो भाव चल रहा था उस हिसाब से शांता जी का घर अच्छे दामों में बिक गया और शांता जी अपना सामान पैक कर अपने भाई के बेटे के साथ शहर के लिए रवाना हो गई। विकास और मोहिनी पैसे की लालच में शांता जी की राह देखने लगे। दूसरे दिन शांता जी अपने भांजे के साथ शहर आ गई। शांता जी का भांजा राहुल पैसों से भरा सूटकेस शांता जी के हाथ में देकर बोला, बुआ या लीजिए आपकी अमानत। विकास बोला, मुझे दे दो राहुल, मैं लॉकर में रख देता हूँ। माँ कहाँ पैसे लेकर घूमती फिरेंगी। शांता जी ने भी बेटे पर विश्वास कर लिया था, इसीलिए वो बोली, हाँ राहुल, अब तो मुझे यहीं रहना है, वैसे भी जो है सब विकास का ही तो है। राहुल ने पैसों वाला सूटकेस विकास को पकड़ा दिया और वह वापस गांव के लिए रवाना होने लगा। शांता जी बोली, बेटा गांव की बहुत याद आएगी। मेरा मन ना था कभी शहर आने का, मगर मजबूरी में मन का कहाँ करने मिलता है। राहुल बोला, बुआ हमें भी आपकी बहुत याद आएगी। मोहिनी और विकास को जो चाहिए था वह मिल चुका था। दोनों के हाथों पैसे लग गए थे, इसलिए दोनों खुश थे, मगर इनकी यह खुशी शांता जी के लिए जल्द सजा बनने वाली थी। यह शांता जी को खबर ना थी। 2 दिन बाद शांता जी का चश्मा नहीं मिल रहा था। वो अपना चश्मा ढूंढ रही थी। वो मोहिनी से बोली, बहू तुमने मेरा चश्मा देखा क्या? मोहिनी बोली, माँ कब से देख रही हूँ आपको। आपसे खुद का एक चश्मा नहीं संभला जाता। खुद की चीज खुद संभाल कर मैं आपकी नौकरानी नहीं कि आपका चश्मा ढूंढती फिरूं। उतने में विकास भी आकर बोला, माँ क्यों सुबह सुबह सबको परेशान कर रही हो? चश्मा ही तो है, वैसे भी तुमको क्या काम करना है? बैठी रहो एक जगह। चश्मा नहीं मिल रहा है तो बाद में ढूंढ लेना। मुझे और मोहिनी को मत परेशान किया करो, हमें ढेरों काम रहते हैं। शांता जी बेटे बहू के बर्ताव से आहत होकर एक जगह बैठ गई और मन में भाव गई कि जिस तरह पिछली बार मेरे अपने मिलकर दुर्व्यवहार किया था, शायद इस बार भी यही होने वाला है। मगर यह सोचकर डर भी गई कि बेटे के बहकावे में आकर गांव का घर भी बेच चुकी है, तो अब वो कहाँ जाएगी। शांता जी के साथ अब यह रोज का क्रम बन गया था। कभी मोहिनी तो कभी विकास कोई न कोई शांता जी को ताने मार ही देता। शांता जी तंग आकर बोली, विकास मैंने तुम्हारे कहने पर गांव का घर बेच दिया। तुम दोनों न वहां गांव में पैसे भेजते थे और न मुझे यहाँ रखना चाहते हो। अगर मुझे रोज इसी तरह सताना था तो मुझे गांव से हमेशा के लिए यहाँ बुलाया क्यों? मोहिनी बोली, ताकि आपको वृद्धाश्रम भेज सके। माँ जी आपको बस अपना सामान पैक करना है और हमारे साथ चलना है। शांता जी एक पल ठिठक गई, जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास ना हुआ हो। वो विकास के सामने टकटकी लगाए देखने लगी। विकास बोला, हाँ माँ आप अपना सामान पैक कर लीजिए। शांता जी बेमन से अपने सारे कपड़े पैक करने लगी। बेटा बहू शांता जी को अपनी कार में बैठाकर वृद्धाश्रम ले आए। मोहिनी कार में बैठी रही और विकास अपनी माँ को वृद्धाश्रम के अंदर ले गया और शांता जी को फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाकर अंदर छोड़ आया। शांता जी एकटक विकास को जाते हुए देख रही थी। विकास ने मुड़कर वापस तक ना देखा। शायद शांता जी भी विकास को मुड़ते हुए देखना चाहती थी। शांता जी को वृद्धाश्रम में काम करने वाले एक सहकर्मी ने उनके कमरे तक पहुंचाया। कमरे में जाकर शांता जी अतीत में खो गई। पति सागर मल जी बहुत प्यार करते थे। शांता जी दोनों हमेशा साथ में गांव में रहते। पति के लिए रानी थी शांता जी और आज बेटे के लिए बोझ बन गई थी। बेटे विकास की शादी के बाद कभी कोई दखल अंदाजी नहीं की थी शांता जी ने और सागर मल जी ने विकास के घर परिवार में। फिर भी मोहिनी कभी पसंद ना कर पाई थी शांता जी को। पहली बार जब मोहिनी
शादी करके गांव आई थी तभी उसने शांता जी से कह दिया था उसने विकास के लिए शादी की है, सास ससुर के लिए नहीं। और विकास ने भी कह दिया था माँ मोहिनी एकल परिवार में रहने की आदी है, उससे यह सेवा वेवा की उम्मीद मत करिएगा। बस वह पहली और आखिरी बार था जब विकास और मोहिनी गांव आए थे। उसके बाद दोनों ने कभी वहां कदम भी ना रखा और ना कभी अपने माता पिता को शहर बुलाया। शांता जी को क्या अब आजीवन वृद्धा आश्रम में गुजारना पड़ेगा? विकास और रोहिणी को क्या अपनी गलती का पछतावा होगा? क्या शांता जी बेटे बहू को कभी मन से माफ कर पाएंगे? पढ़ते हैं कहानी में आगे। सागरमल जी के निधन के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी शांता जी। गांव में परिवार वालों के दबाव में आकर विकास और मोहिनी को शांता जी को शहर लाना पड़ा, मगर एक दिन भी बेटा बहू अपनापन ना दे पाए, इसलिए तो तंग आकर वापस गांव चली गई थी। शांता जी, आपका खाना तैयार है माँ जी, आइए बाहर, सभी औरतें बैठी हैं, आप भी वहीं बैठ जाइए। वृद्धाश्रम की कार्यकर्ता का स्वर शांता जी के कानों में गूंजा। शांता जी ने बाहर आकर देखा तो सैकड़ों औरतों को एक साथ खाना दिया जा रहा था, जिनमें से एक वह भी थी। शांता जी को उनका कमरा दिखा दिया गया जिसमें 6 और बूढ़ी औरतें थीं। धीरे धीरे शांता जी को सभी से पहचान हो गई और अब बातचीत भी होने लगी। सावित्री, जो शांता जी के रूम में ही रहती थी, हर बात पर रो पड़ती। जब शांता जी ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह बोली उसे उसका परिवार बहुत याद आता है। उसके भी बेटा बहू उसे हमेशा के लिए यहाँ वृद्धाश्रम छोड़ गए और अब कोई भी उससे न मिलने आता है और न फोन करता है। उसे अपना घर बहुत याद आता है। शांता जी भी तो अपना गांव बहुत याद करती थी। गांव के वह रिश्तेदार जो बुआ, काकी, मामी बोल के शांता जी के सारे काम कर लिया करते थे। पड़ोसी जो रिश्तेदारों से बढ़कर थे। गांव में सभी के साथ मिलजुल कर रहने की बात ही अलग थी। सोचकर वो अपने आप को ही कोसने लगी, क्यों गांव का घर बेचकर वो शहर आ गई, क्यों बेटे बहू पर विश्वास कर लिया। 2 दिन बाद दिवाली थी, मगर वृद्धाश्रम में सभी की आंखों में पानी था। कोई अपना घर, कोई अपना गांव, तो कोई अपना परिवार याद कर रहा था। दिवाली के दिन भी कोई खुश ना था। वृद्धाश्रम में बस सभी जी रहे थे। जीने की वजह कुछ ना बची थी। दिवाली का त्योहार सभी को उनकी पुरानी यादों में ले गया, जहां वो परिवार के साथ दिवाली मनाते थे। सभी की आंखें नम हो चुकी थी। कोई अपने पोते पोती को याद कर रो रहा था तो कोई अपनी सहेलियों को। शांता जी को भी अपने बेटे बहू से अब कोई आस ना थी। हाँ, मगर गांव बहुत याद आता था और वो सभी को याद कर बहुत रोती। सभी बुजुर्ग महिलाएं एक दूसरे को अपना दुखड़ा बताती, जिसमें से ज़्यादातर के साथ उनके बेटे बहू का व्यवहार रुका था और बेटे बहू अपने माँ बाप का साथ रखना नहीं चाहते थे। सावित्री बोली, क्या हम इसी दिन के लिए औलाद पैदा करते हैं, उनको इतना पढ़ाते लिखाते हैं ताकि वो एक दिन हमें वृद्धाश्रम छोड़ दें? शांता जी के कमरे में रहने वाली कमला जी बोली, मेरे 4 बेटे हैं जिनको मैंने बचपन में पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, मगर चारों की शादी के बाद एक के घर में भी मेरे लिए जगह ना थी, इसलिए मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। सिर्फ एक मैं ही बाहर थी उनके घरों में, बाकी सभी के लिए जगह है। शांता जी चुप बैठकर सब सुन रही थी। तब सावित्री बोली, शांता, जब से आई हो हम सभी की बातें सुन रही हो। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पहुँची? शांता जी की आंखों में आंसू आ गए और बस उनके मुंह से इतना ही निकल पाया, पति के लिए थी रानी और बेटे के लिए बनी बोझ, और वह सिसक पड़ी। दोस्तों, वृद्धाश्रम की जिंदगी आसान नहीं होती। जो बच्चे अपने घर परिवार से दूर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, वो यह भूल जाते हैं कि सबका आना है बुढ़ापा। तो कल के दिन उनके साथ भी यही सब होगा।
जो वो अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसलिए हो सके तो अपने माता पिता को आज से ही सम्मान देना शुरू कर दें, क्योंकि आपके बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। और कभी उनको किसी दूसरों के सहारे वृद्धाश्रम जैसी जगहों पर ना छोड़ें। वृद्धाश्रम में उनका ध्यान रखने वाले तो उन्हें बहुत लोग मिल जाएंगे, मगर अपनों का प्यार नहीं मिल पाएगा।